ARJ सर की बातों पे विश्वास मत किया करो। कहाँ तक? अच्छा, ये हमने निपटा दिया था। प्रिपरेशन मेथड का पहला जो मेथड था वो हमने निपटा दिया था। दूसरा मेथड अब आएगा, विलियमसन। हाँ, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्लियर? अगला जो मेथड रहेगा आपके ईथर्स का प्रिपरेशन का, वो रहेगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें पढ़ें उससे पहले हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए। RO माइनस को हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन, जो कि हम पहले से जानते हैं। हालांकि एल्कोक्साइड आयन, जैसे कि अगर हम स्पेसिफाई करना चाहें तो इसमें मिथॉक्साइड आयन आ सकता है, इसमें इथॉक्साइड आयन आ सकता है। बेसिकली हमारे सामने यही आते हैं ना। RO माइनस आपके सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो सब्स्टिट्यूशन कम और एलिमिनेशन ज्यादा करेगा। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है E2 में, SN2 वर्सेस E2। तो इस पॉइंट को एक बार नोट डाउन कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको क्या मैसेज कर रहे हो? चलिए लिखिए, इसी के आगे लिखना है RO माइनस गिव एलिमिनेशन एज ए मेजर प्रोडक्ट। RO minus gives elimination as a major product with secondary and tertiary alkyl halides. RO minus elimination gives elimination as a major product with secondary and tertiary alkyl halides. With secondary and tertiary alkyl halides. RO minus gives elimination as a major product with secondary and tertiary alkyl halides. ये पॉइंट रिपीट किया गया है, ये SN2 वर्सेस A2 में ऑलरेडी बताया जा चुका है। ठीक है, तो सर इस पॉइंट को आप वापस यहां पर क्यों लेकर आ रहे हो? क्योंकि इस रिएक्शन में हमें SN2 का इस्तेमाल करना है और आपका जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा वो RO माइनस रहेगा और हमें जाना है SN2 से, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो SN2 के साथ E2 भी कर सकता है। मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने है RO माइनस, Na प्लस, Na प्लस के प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका नाम क्या रहेगा? सोडियम एल्कोक्साइड। ये रहेगा हमारे सामने सोडियम एल्कोक्साइड। अगर आपका कार्बन 1 है तो सोडियम मिथॉक्साइड हो जाएगा, कार्बन 2 है तो सोडियम इथॉक्साइड। R के हिसाब से आप यहां पर नाम रख सकते हैं, जितने कार्बन होंगे उतने। रिएक्शन अगर हमारी की जाती है किसी एल्काइल हैलाइड के साथ, R डैश हमारे सामने X है, तो ये जो आपका है ये होना चाहिए प्राइमरी, यानी कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हमारे सामने ये होना चाहिए। कारण ये है कि हम इसमें SN2 करवाना चाहते हैं। क्या करवाना चाहते हैं? SN2। अगर हमने सेकेंडरी या टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिया तो ये SN2 कम और E2 ज्यादा करने लगेगा। अब आप बताइए, ये X आपका लिविंग ग्रुप है। X क्या है? लिविंग ग्रुप। ये दो तरीके से हटता है, या तो सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से, और हम यहां करवाना चाहते हैं सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमें क्या बनाना है? ईथर। तो रिएक्शन जो है वो आपके SN2 से प्रोसीड करेगी। बताइए किस प्रकार से? ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये करेगा इसके ऊपर अटैक, और आपका लिविंग ग्रुप बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेकर बाहर निकलेगा खटैक। तो आपके सामने ये ईथर बनकर आएगा कि नहीं बनकर आएगा? बताइए, ये ईथर सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? ये आप लोगों के सामने बना है अनसिमेट्रिकल ईथर। तो आप ऊपर वाले रिएक्शन से अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना पा रहे थे, तो हमने देखो इसे अनसिमेट्रिकल बना दिया विलियमसन ईथर सिंथेसिस से। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में जो रिएक्शन जाती है वो कौन से मैकेनिज्म से जाती है? SN2 मैकेनिज्म से जाती है। इसीलिए हमें एल्काइल हैलाइड प्राइमरी ही चाहिए। आप चाहो तो सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं, ये तो डिपेंड कर रहा है कि आप क्या लेने वाले हैं, RX और RO माइनस। दोनों में आपका एल्काइल ग्रुप क्या आ जाए? सेम, तो इस बार सिमेट्रिकल बनेगा। ये करेगा इसके ऊपर अटैक,
और बॉन्ड तोड़कर ये निकलेगा बाहर खटैक। रिएक्शन विल बी प्रोसीडिंग वाया SN2 मैकेनिज्म और आपके सामने ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? ईथर की। और इस बार जो बना है वो कैसा बना है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। निपटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो वापिस से SN2 आने वाला है और कुछ भी नहीं। मॉड्यूल सॉल्व करते रहें भाई। आपको प्रॉपर डाउट टाइम मिल रहा है, क्लास के बाद भी आप पूछ सकते हैं। मैं डिस्कशन भी ले आऊंगा, अभी लगातार क्लासेस चल रही हैं। जैसे सिलेबस खत्म होगा तो पूरा डिस्कशन आपको अवेलेबल रहेगा, डाउट पर भी मैं अवेलेबल रहूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप थोड़े एफर्ट्स अपनी तरफ से लगाइए। दिक्कत ये नहीं है कि आपसे नहीं बन रहे, दिक्कत ये है कि नहीं बन रहे तो पूछ भी नहीं रहे। अगर आप 50% मॉड्यूल खुद से सोल्व कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप रिएक्शंस पहली बार पढ़ रहे हैं। पहली बार में 50% हो गया, उससे अगली बार करेंगे 60 to 70% अपने आप होने लगेगा। ऐसा मत सोचो कि सारा क्वेश्चन A to Z लाइन बाय लाइन पूरा बनेगा, नहीं, नहीं बनता है। ये रिएक्शंस हैं, याद नहीं आता है टाइम पर कि क्या करना है। नोटबुक मल्टीपल टाइम्स उठानी पड़ेगी। तो अगर आपको लगेगी सर मुझे तो हर 2-3 क्वेश्चन बाद नोटबुक देखनी पड़ती है, तो डरने की जरूरत नहीं है। इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस ऑर्गेनिक के लिए। लिखेंगे स्टार लगाकर। alkyl halide used in Williamson ether synthesis should be primary. Alkyl halides, alkyl halides used in Williamson ether synthesis should be primary. कौन सी alkyl halide लेने हमें? प्राइमरी। कारण सेकेंडरी और टर्सरी में क्या होने लगेगा? E2। हम पढ़ चुके इस पॉइंट को ऊपर, इसीलिए मैंने वापस से रिकॉल करवाया है। alkyl halide used in Williamson ether synthesis should be primary. should be primary, या लिख सकते हो should be primary alkyl halide। should be primary alkyl halide। दूसरा पॉइंट, आप इस रिएक्शन की मदद से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर बना सकते हैं। तो लिखिए, यूजिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस, using Williamson ether synthesis we can prepare, using Williamson ether synthesis we can prepare symmetrical as well as unsymmetrical ethers। Using Williamson ether synthesis we can prepare symmetrical as well as unsymmetrical ethers। दोनों बना सकते हैं, सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हैं। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन शुरू करें। क्वेश्चन शुरू होने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आप अलग टॉपिक पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट बोर्ड वाला थोड़ा मुश्किल रहता है, उसमें क्वेश्चन ऐसा आता है, डिस्कस विलियमसन ईथर सिंथेसिस विद सुटेबल एग्जांपल, 2 नंबर। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या रहेंगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस के। तो नाम में रखो ईथर सिंथेसिस, मतलब क्या बनाना है? ईथर। पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में कुछ इस प्रकार से आ रहा है, इसका नाम बताओ मुझे सबसे पहले क्या रहेगा? इसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम मिथॉक्साइड। पक्का? क्योंकि कई बार क्वेश्चन लैंग्वेज की फॉर्म में जब होता है ना तो मुश्किल हो जाता है। तो जब भी लैंग्वेज की फॉर्म में हो, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो। इसकी रिएक्शन करवाई गई है यहां पर प्रोपाइल ब्रोमाइड के साथ। कैन यू टेल मी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? क्या होना चाहिए? देखो, ये जो आपके सामने Br है, दैट इज ए लिविंग ग्रुप। ये हटेगा या तो सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड RO माइनस के साथ क्या देते हैं? SN2। तो सीधी सी बात है, ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। रिएक्शन विल बी प्रोसीडिंग वाया SN2 मैकेनिज्म। तो ये आपके सामने ईथर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से, रिएक्शन करवाई जा रही है Na के साथ, रिएक्शन करवाई जा रही है NaH के साथ, रिएक्शन करवाई जा रही है NaNH2 के साथ या फिर KNH2 के साथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहां पर आपके सामने है इथाइल आयोडाइड और आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ये हमारे सामने है फिनॉल
रिएक्शन करवाई जा रही है सोडियम के साथ, रिएक्शन करवाई जा रही है NaH सोडियम हाइड्राइड के साथ, रिएक्शन करवाई जा रही है NaOH के साथ, या फिर रिएक्शन करवाई जा रही है NaNH2 के साथ। जहां Na है वहां K आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर जो रिएक्शन है वो करवाई जा रही है CH3Br के साथ। आपको बताना है क्या प्रोडक्ट यहाँ पर बने। जल्दी जल्दी निपटाएंगे मेरे भाई। पहले वाले के बारे में कुछ आइडिया लगा? देखिए, यहां पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H है जो कि कैसा है, एसिडिक। मेटल रिएक्ट्स विद एसिडिक हाइड्रोजन एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन हम अल्कोहल चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उससे पहले भी कई बार बात कर चुका हूं। इधर कौन है आपके सामने, Na प्लस और H माइनस। H माइनस इज ए पावरफुल बेस। क्लियर? एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन, उड़ा ले जाएगा ये। यहां भी अगर अपन बात करें Na प्लस और NH2 माइनस, यहाँ K प्लस और NH2 माइनस, तो Na प्लस है या K प्लस है उससे कद्दू फर्क, क्योंकि काम तो कौन करने वाला है, NH2 माइनस। एनायन का पहला काम डीप्रोटो, इन सभी रिएक्शंस में कुल मिलाकर यहां से हाइड्रोजन हटेगा। क्लियर? अगर ये हटा तो आपके सामने जो बनकर आएगा वो रहेगा सोडियम या फिर पोटेशियम। मैं सोडियम लिख लेता हूं, सोडियम इथॉक्साइड। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने बनकर आएगा सोडियम इथॉक्साइड। अब जो है इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है CH3CH2, कौन था यहाँ पर, I। ये लीजिए, बताइए अब प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये बॉन्ड तोड़कर निकलेगा बाहर खटैक। रिएक्शन विल प्रोसीड वाया SN2 मैकेनिज्म और आपके सामने ये ईथर बनेगा। ये जो ईथर बना है ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। दोनों बना सकते हो आप, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पर ट्राई करना चाहेंगे। बताइए, सब के सब इस हाइड्रोजन के पीछे पड़े। फिनॉल में ये जो हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक होता है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सोडियम खुद हटाएगा इसको। NaH के अंदर Na प्लस है जिसका कोई काम नहीं है, H माइनस हटाएगा इसको। यहाँ पर NaO में Na प्लस और OH माइनस, तो OH माइनस हटाएगा इसको। यहाँ पर Na प्लस और NH2 माइनस, NH2 माइनस हटाएगा। इन सब में एनायंस है जिनका पहला काम डिप्रोटोनेशन होता है, और मेटल का काम होता है एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करना। तो यहाँ पर आपके सामने जो ये एसिडिक H है सभी में हट जाएगा, और कैसा चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, नेगेटिव। और साथ में लिख देता हूं Na प्लस, तो इसको बोलते हैं बेटा हम सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। ये लीजिए, बताइए अगर मैं यहां से भी आपको समझाने की कोशिश करूं, आपके पास है एनायन। एनायन के मैंने 3 काम बताए। पहला काम डीप्रोटोनेशन, सामने वाले के पास एसिडिक H नहीं है। दूसरा काम एडिशन एट पोलर पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड ही नहीं है। तीसरा काम SN2 या E2। बताइए प्राइमरी के केस में क्या ज्यादा होता है, SN2। तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये बॉन्ड तोड़कर निकलेगा खटैक। एक होता है जूते का सोल और एक होता है एनीसोल। तो यहां पर आप लोगों के सामने बनकर आएगा एनीसोल। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी, सिंपल सिंपल रिएक्शंस हैं। जो पीछे रिएक्शंस पड़ी हैं उन्हीं का ही क्या चल रहा है, एप्लीकेशन। तो अल्कोहल, ईथर, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड बहुत आसानी से निपटते हैं एक जैसे रिएक्शंस है सबकी। आगे बढ़ सकते हैं, पक्का? चलिए देवजी जल्दी लिखो। क्या कहा था, मेरी स्पीड कम नहीं करना है, खुद की स्पीड बढ़ाना है। अपना उल्टा चलता है कि मास्टर को नहीं लिखने देंगे हम तो। बातें करने के लिए किसने कहा? बातें करने का जब टाइम आता है ना तो जब तुम म्यूट हो जाते हो। रिएक्शन करवाई जा रही है Na के साथ, आपको बताना है क्या प्रोडक्ट यहां पर बनना चाहिए।
अगला क्वेश्चन आएगा फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी। काफी बच्चों ने निपटा दिया है, बहुत ही बढ़िया। 5 मेंबर ड्रिंक बना दी बहुत सारे बच्चों ने। एच हटा के ऑक्सीजन पर नेगेटिव और फिर बीआर को हटा दिया है। सही आंसर क्या है? सही आंसर। आप बताइए, इसमें हालांकि आपको थोड़ा सा मैं और सोचने के लिए मजबूर करूंगा। मेटल भी है, हेलोजन भी है। तो मैंने बताया था हेलोजन आ जाए, मेटल आ जाए, सोडियम आ जाए, एजी आ जाए, कॉपर आ जाए, जेडन आ जाए, एक्स हटा, रेडिकल बना। अब ये मेटल दो काम कर सकता है, या रेडिकल बना सकता है और यहां पर इस एच को हटाकर हाइड्रोजन गैस रिलीज करवा सकता है। तो पहला काम कौन सा होगा? हाइड्रोजन को हटाना, क्योंकि एसिड बेस टाइप रिएक्शन होती है, बहुत ही फास्ट। तो यहां रिएक्शन करेगा, वहां रेडिकल जनरेट करने की कोशिश नहीं करेगा। अभी आपको डाउट नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तो आपके दिमाग में चल रहा है कि ईथर बनाना है। लेकिन जब रिएक्शन आएगी तब पता थोड़ी चलेगा आपको। तब तो हमें जो फंडे हैं वहीं से सोचना पड़ेगा। तो यहां से आपने हाइड्रोजन हटा दिया और ये बना दिया। क्लियर? अब आप बताइए, एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन, कोई एसिडिक एच दिख नहीं रहा। दूसरा काम एडिशन एट पोलर, पाई बॉन्ड नहीं है, पोलर की तो बात ही छोड़ दीजिए। तीसरा काम SN2 या E2। SN2 हो या E2 हो तब होते हैं जब लिविंग ग्रुप हो। और आप जानते हैं Br एक लिविंग ग्रुप है, प्राइमरी है तो क्या करेगा? SN2 ये करेगा अटैक और ये बाहर निकलेगा खटैक। बताओ रिंग कितने की बनेगी? 1 2 3 4 5, 5 की रिंग बनेगी, जिसके बीच में कौन रहेगा? ऑक्सीजन। ये आपके सामने बन जाएगा। क्लियर? इसको हम बोलते हैं THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। सॉल्वेंट के तौर पर कई बार इस्तेमाल में लिया है। अगले क्वेश्चन पर बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन है, हाथ साफ करेंगे। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है वो भी एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी हाथ साफ करेंगे मेरे भाई। यहां पर भी एसिडिक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? लेकिन बेटा जैसे मैं लिख रहा हूं ना, ऐसा पेपर में नहीं लिखेगा वो कि एकदम एच अलग से दिखाई दिया मैंने। वो ऐसा नहीं करेगा। तो क्या लिखेगा? OH। क्योंकि मुझे इस एच को हटाना है, आपका फोकस यहां लाना है, इसलिए मैं इसको अलग से लिख रहा हूं। तो मैं जिस तरीके से लिखता हूं उससे रिएक्शंस वैसे आसान हो जाती हैं। बताइए, दोनों में इसमें कौन हटा देगा? हाइड्रोजन। और यहां पर कौन हटा देगा? OH माइनस। तो आपके सामने सबसे पहले बनकर आएगा ये। ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज रहेगा? नेगेटिव। क्लियर? आप बताइए, एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन, जो कि कोई एसिडिक एच है नहीं। दूसरा काम एडिशन एट पोलर, पाई बॉन्ड ही नहीं। तीसरा काम SN2 या E2, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो क्या करेगा? SN2। इंट्रामोलिकुलर SN2 हुआ है। विद इन द मोलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल, विद इन द मोलिक्यूल क्या है? लिविंग ग्रुप। तो इंट्रामोलिकुलर यहां पर आपको SN2 देखने को मिलेगा। तो यहां पर ऑक्सीजन क्या बना लेगा? अपना बॉन्ड, इपॉक्साइड फॉर्मेशन हो जाता है। दैट्स इट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है। बहुत अच्छी चीज समझाई एनसीईआरटी ने उस एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल वो है 11.6। क्या है? 11.6। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 11.6, पेज नंबर अलग अलग हो सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल फिक्स होता है। अगर किसी का कोई सी साल का एडिशन है तो पेज अलग अलग होते हैं एनसीईआरटी की। एग्जाम्पल वही मिलेगा 11.6। इसका मतलब है 11th चैप्टर का 6 नंबर का एग्जाम्पल। ठीक है? आप क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे क्या बनाना है? टर्सरी ब्यूटाइल। क्या बनाना है? टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। समझो, इधर वाला ग्रुप कौन सा है? टर्सरी ब्यूटाइल। और इधर वाला कौन सा है? इथाइल। तो इसको लिखा गया है टर्सरी ब्यूटाइल, ये रहा, और इथाइल ये रहा, ईथर। आगे बात समझ में कि ये मुझे बनाना है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। किसे बनाना है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस से। आप मुझे सजेस्ट कीजिए, क्या मैं RX लूं और क्या मैं RO माइनस? तो क्या कर रहे हैं? मतलब मास्टर का इतना कॉन्फिडेंस तो छोड़ दो कि वो अगली क्लास ले पाए।
समझ में नहीं आ रहा तो अलग बात होता है, बैठे बैठे ये ऐसे बाल घुमा रही। मास्टर का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। नहीं समझ में आए तो पूछो, पूछने के लिए किसी ने मना किया है? क्लास में नहीं पूछ सकते तो बाहर पूछो, लेकिन ऐसी एक्टिविटी मत कीजिए ना। चलिए वापस लौटते हैं, क्योंकि अब मैं कितना भी ज्ञान दूंगा वेस्ट ऑफ टाइम, जिसका कोई मतलब नहीं है। चलिए वापस आता हूं। आपसे पूछा यह जा रहा है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस से, किससे? विलियमसन ईथर सिंथेसिस से आपको ये ईथर बनाना है, ये ईथर बनाना है। तो आप जानते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस से जब भी आप ईथर बनाएंगे तो एक तो क्या लेना पड़ेगा, आर एक्स, और एक क्या लेना पड़ेगा, आर ओ माइनस, और रिएक्शन कहां से जाएगी, SN2 से। ठीक है, तो आप बताइए कि क्या आर एक्स लिया जाए और क्या आर ओ माइनस लिया जाए? क्या तो क्या लिया जाए, आर एक्स, या क्या लिया जाए, आर ओ माइनस। अब मैं वापिस आता हूं। देखिए ईथर में देखोगे ना आप, तो या तो ये आर एक्स रहा होगा इधर वाला, अगर ये आर एक्स रहा होगा तो ये वाला क्या रहा होगा, आर ओ माइनस। इथर से पता चल जाएगा। जैसे इस इथर में या तो ये क्या रहा होगा, आर एक्स, अगर ये आर एक्स रहा होगा तो ये आर ओ माइनस रहा होगा। उल्टा भी हो सकता है, ये क्या रहा हो, आर एक्स, तो फिर ये क्या रहा होगा, आर ओ माइनस। यानी कि इथर से हमें पता चलेगा। बस कॉम्बिनेशन आपको ऐसी सेलेक्ट करनी है कि ये इथर बने। तो बताइए व्हाट शुड बी आर एक्स एंड व्हाट शुड बी आर ओ माइनस, ये इथर बनाना है। देखिए दो ही कॉम्बिनेशन बन सकती है अगर आप ऑनेस्टली सोचो तो। कितनी कॉम्बिनेशन बन सकती है, दो। अगर मान लीजिए मैंने इसको क्या ले लिया है, आर एक्स, तो फिर आर ओ माइनस ये हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे सामने आर ओ माइनस। एक कॉम्बिनेशन ये हो सकती है। दूसरी कॉम्बिनेशन ये हो सकती है कि ये तो बन जाए आर ओ माइनस, पक्का, तो ये क्या बनेगा, आर एक्स। अब आपको बताना है कि ये ईथर कौन सी कॉम्बिनेशन से बनेगा। इस ईथर को बनाने के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन, अच्छा मैं रेंडमली पहले वाले ऑप्शन के साथ कितने लोग जाना चाहते हैं कि सर ये कॉम्बिनेशन होनी चाहिए? चलिए कुछ लोग हैं। इसके साथ कितने लोग जाना चाहते हैं? चलिए काफी लोग हैं, जो कि सही आंसर है। अब पहले बताओ पहले वाला गलत क्यों है? यस, इट इज ए 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और 3 डिग्री तो SN2। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर। तो अगर आपको आर एक्स और आर ओ माइनस सेलेक्ट करना है तो ये तो क्या लेना पड़ेगा, आर ओ माइनस, और ये क्या रहेगा, आर एक्स। अब बच्चे के दिमाग में एक सवाल आएगा, सर एक मिनट, आपने बताया था ये हमेशा ही क्या करता है, एलिमिनेशन, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन ऑलवेज एलिमिनेशन। बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा कि ये मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए, ये बोल रहा है ये बन जाए ऐसी कॉम्बिनेशन बता दीजिए आप। तो अगर आप ये ले लेंगे आर एक्स और वो ले लोगे आर ओ माइनस, तो बिल्कुल भी इथर नहीं बनेगा, क्योंकि 3 डिग्री SN2 देता ही। माना कि इस रिएक्शन का ये वाला मेजर प्रोडक्ट नहीं है, मेजर प्रोडक्ट तो क्या आएगा, एलिमिनेशन, क्योंकि ये बेस एलिमिनेशन के लिए जाना जाता है। लेकिन आपसे माइनर मेजर की बातें हो ही नहीं रही, आपसे बोल रहा है ये इथर बनाने के लिए सुटेबल कॉम्बिनेशन बता दीजिए, और इससे सुटेबल कॉम्बिनेशन कोई हो नहीं सकता, क्योंकि यहां तो इथर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। निपटाइए, आगे बढ़ो। तो आर एक्स 3 डिग्री तो बिल्कुल मत लेना, 3 डिग्री लोगे तो भाई साहब एलिमिनेशन होगा, SN2 होगा ही नहीं। इसी पर जेई एडवांस में एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था, मेस द कॉलम में। जल्दी जल्दी निपटाएंगे, आज इथर को भी हम क्या बुलाएंगे, टैंक। निपटा दिया है क्या? अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एक दो क्वेश्चन और दो ऐसा कॉम्बिनेशन वाला, ताकि हम निपटा पाए। आगे बढ़ सकता हूं? तो याद रहे आपको आर एक्स 3 डिग्री नहीं लेना है, क्योंकि ये रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से जाती है, SN2, और 3 डिग्री तो SN2 देते ही नहीं। आगे बढ़ जाऊं? अगला क्वेश्चन, आपसे ये इथाइल बन सॉरी ये ईथर बनवाया जा रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द कॉम्बिनेशन, सजेस्ट द सुटेबल कॉम्बिनेशन टू प्रिपेयर दिस ईथर। आर एक्स और आर ओ माइनस सजेस्ट कीजिए, आर एक्स और आर ओ माइनस क्या है, सजेस्ट कीजिए कि क्या आर एक्स होना चाहिए और क्या आर ओ माइनस होना चाहिए।
निपटा दिया है क्या? चलिए, आंसर नहीं दिया आपने। क्या होना चाहिए? आर एक्स, और क्या होना चाहिए? आर ओ माइनस। मेरे हिसाब से आर ओ माइनस तो आपको ये लेना चाहिए, और आर एक्स ये लेना चाहिए। अब ये क्लोराइड ब्रोमाइड हो सकता है, उससे कोई फर्क, ये कॉम्बिनेशन सही है इसके लिए। अच्छा, इसमें बताओ एलिमिनेशन होगा क्या? इसमें होगा? बताओ फिर एलिमिनेशन का प्रोडक्ट। एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन होता है इसमें। अल्फा से एलोजन और बीटा से बीटा एच है कहां? अगर आपने उल्टा ले लिया, ये तो ले लिया आर एक्स और वो ले लिया आर ओ, तो भाई साहब SN2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कौन सा अल्काइल हैलाइड ले लिया है? 3 डिग्री। तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी काम नहीं करेगी विलियमसन ईथर सिंथेसिस से। आगे जो रिएक्शंस लिखी हुई हैं, आप बताइए क्या यहां पर ये ईथर बनकर आएगा क्या? ये ईथर यहां से बना दोगे क्या? ये ईथर बन सकता है क्या? कारण बताओ। ये SN2 देता ही sp2 कार्बन पर है आपका लिविंग ग्रुप। ये भी SN2 नहीं देगा, क्योंकि कौन सा है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ब्रेड स्टूल पर नहीं जाना, बात आपकी सही है, लेकिन चीजों को क्या रखो? सिंपल। 3 डिग्री SN2, और ये भी कैसा है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो ये वाले जो ईथर्स हैं वो आप विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बना सकते। ये जो ईथर्स हैं, ये ईथर्स आप विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बना पाओगे। ये वाला भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहां भी लिविंग ग्रुप कौन से कार्बन पर है? sp2 कार्बन पर। और आप जानते हैं एराइल हैलाइड्स और विनाइल हैलाइड्स SN2 रिएक्शन नहीं देते। तो इनके पीछे ऐसे करके लिख देना है, दीज ईथर्स कांट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस। These ethers can't be prepared using Williamson ether synthesis. इन ईथर्स को आप नहीं बना पाओगे, किसका इस्तेमाल करते हुए? विलियमसन ईथर सिंथेसिस का। तो जो आपका हेलोजन कंपोनेंट है ना, उसको सोच समझ के सेलेक्ट करें। हेलोजन जो कंपोनेंट है उसको सोच समझ कर आप सेलेक्ट करें। इनके पीछे ऐसे जरूर लिखना है, दीज ईथर्स कांट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस। और यहां पर प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर्स दम तोड़ता है। एनसीईआरटी ने 2 मेथड दिए हैं, जिस सीक्वेंस में दिए हैं उसी सीक्वेंस में डिस्कस करती है। ये लिख लिया करो, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, क्योंकि अभी तो आपको लग रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिवीजन के टाइम पे सब साफ मिलेगा। तो जितने अच्छे से, जितनी ज्यादा बातें नोटबुक में लिखी होंगी, उतना ही आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। वरना तुम क्या करोगे? वापस जाके वीडियो लेक्चर देखोगे। आप अगर 10 मिनट का टॉपिक देखने के लिए जाते हो तो यकीन मानिए आधा घंटा वेस्ट होता है आपका। मोबाइल अगर आपने एक बार हाथ में ले भी लिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा टाइम कहाँ गया है। ये सबसे बड़ी बीमारी है। निपटा दिया है क्या? खत्म। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। अबे प्रिपरेशन थे, रिएक्शन आएंगे ना अभी। कितने रिएक्शन पढ़ेंगे? मात्र एक। खत्म। ईथर की कितनी रिएक्शन दी गई है? एक। क्वेश्चन आया नीट 2023 मणिपुर में, मणिपुर के अंदर, और वो क्वेश्चन मैंने अपने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था। एज इट इज, कोई चेंज ही, जब मैच करेगा ना तो बदलाव नहीं आएगा, एग्जैक्टली मैच करेगा। लेकिन ये सब हवाबाजी की बातें होती है, उससे कोई फर्क पड़ता? अगर मैं सारा माइनर अपनी नोटबुक से बना दूं ना तो भी तुम्हारे सारे सही नहीं होंगे, तो भी तुम्हारे सारे सही नहीं होंगे अगर मैं पूरा माइनर मेरी नोटबुक से बना दूं तो। क्योंकि चीज समझ में आ गई है तो कहीं से भी आए कोई फर्क, और समझ में नहीं आई तो साई नोटबुक से आ जाए तो भी फर्क
नहीं पड़ता है। तो समझने पर ज्यादा ध्यान देंगे, ये तो हवा बाजी की बातें होती हैं। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स लिखिए, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ethers. Characteristic reaction of ethers is nucleophilic substitution. Characteristic reactions of characteristic reaction of ethers is nucleophilic substitution. Characteristic reaction of ether is nucleophilic substitution. ईथर की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एंड दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस आइदर SN1 वाया SN1 और SN2। हम दोनों के बारे में जानते हैं, तो कोई नई बात यहां जानने की जरूरत ही नहीं है। अब आप एक जबरदस्त बात यहां पर समझेंगे। अगर हमारे सामने मान लीजिए ये ईथर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये ईथर। कंफर्म कीजिए, क्या ये ईथर है? यस, ROR ईथर है। अगर आप इसकी किसी रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं? न्यूक्लियोफाइल के साथ, और आपको लगेगा कि ये किया इसने अटैक और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकला अटैक, तो ऐसा कभी होता नहीं। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। अगर आपने SN2 से डायरेक्ट रिप्लेसमेंट से RO माइनस OH माइनस या फिर NH2 माइनस या F माइनस बाहर निकाल दिया है, तो आपसे गलती नहीं, क्या हो चुका है? पाप। ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती, कोई रिएक्शन ऐसे नहीं होती जिसमें आप डायरेक्ट रिएक्शन करवाएं, यानी कि SN2 करवा दें और बाहर कौन निकल कर आ जाए? RO माइनस। ये आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा है। मान लीजिए ये OH है और अगर आपने किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवा दी है, ये करे इस पर अटैक और ये बाहर निकल जाए अटैक, ऐसा हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर आपने ऐसा करवा दिया है, SN2 से इसको बाहर निकाल दिया है, तो आपसे गलती नहीं, पाप हो चुका है। एग्जैक्टली मैंने पहले भी आपको इसके बारे में जरूर बताया होगा कि यहाँ फ्लोरीन भी है, तो इवन फ्लोरीन को भी आप ऐसे नहीं हटा सकते कि ये बाहर आ जाए, SN2 रिएक्शन आप करवा दें, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि जो आपके सेकेंड ग्रुप वाले एनाइंस बाहर आते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं होते, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, और जो बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं वो लिविंग ग्रुप घटिया होते हैं। अगर अपन बात करें तो इसको भी बाहर आप नहीं निकाल सकते इस प्रकार से। NH2 अगर लगा हुआ है और मान लीजिए आपने किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ ये करवाया अटैक और इसको बाहर निकाला अटैक, अगर ऐसा आपने कर दिया है तो यकीन मानिए आपसे गलती नहीं, क्या हो गया है? पाप, और पापी कहलाएंगे आप लोग। क्लियर? यानी कि अगर हमसे पूछे बाहर डायरेक्ट रिप्लेसमेंट से RO माइनस नहीं आएगा, OH माइनस नहीं आएगा, या फिर अगर अपन बात करें यहां पर F माइनस भी नहीं आएगा, NH2 माइनस भी नहीं आएगा, ये आप कह सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं ये, और स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से ये पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? पुअर लिविंग ग्रुप। अच्छा, लिविंग ग्रुप एबिलिटीज को कैसे देखते हो? मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, बेटर विल बी द लिविंग ग्रुप, और ये अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में सबसे कम स्टेबल है। जैसे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस में सबसे कम स्टेबल कौन है? F माइनस। इसीलिए घटिया लिविंग ग्रुप है, इतनी आसानी से नहीं हटेंगे। तो इस सेकेंड पीरियड वाले नहीं बाहर निकालने हैं डायरेक्ट रिप्लेसमेंट से। अगर ऐसा हो गया तो फिर पूरा ही मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़। तो फिर सर आपने तो पूरा गड़बड़ कर दिया पहले। कैसे? आप तो लिखवा चुके हो, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ ईथर्स इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और आप कह रहे हो ये तो ऐसे हटने वाले ही नहीं है, तो फिर कैसे बात बनेगी? आप समझिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन हो, इन दोनों ही रिएक्शंस को होने के लिए आपके पास लिविंग ग्रुप का होना बेहद जरूरी। अगर आपसे पूछे कौन कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं, तो जिन जिन के पास लिविंग ग्रुप है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं। और मैं आपको कभी से बता चुका हूं, मैंने आपको मात्र 4 लिविंग ग्रुप पढ़ाए हैं। एक तो एक्स में भी क्लियर हो गया, फ्लोरीन सब्स्टिट्यूशन से नहीं हटेगा। उसके बाद मैंने क्या बताया है? OH2 प्लस, यानी कि OH को लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया गया, OH2 प्लस बनाया गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें OHR प्लस, ये आएगा ईथर्स में, ये आएगा यहां पर। मतलब डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको, प्रोटोनेशन करवा के उसको लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना
पड़ेगा। और फिर आखिरी में कौन बताया था, N2+। आगे बात समझ में। देखो इसको हमने प्रोटोनेट करके लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया, ये सब्स्टिट्यूशन से कभी हट ही नहीं सकता। इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, NH2 से ही हम क्या बनाएंगे, N2+। तो इससे पूरा आपका चैप्टर एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड निपट गया, इससे पूरा आपका अल्कोहल निपट गया, और इससे पूरा आपका ईथर्स निपट गया। तो 12th एनसीईआरटी विद इन 50 मिनट्स आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं, इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग। इफ यू आर रिवाइजिंग द रिएक्शन, द फंक्शनल ग्रुप्स, पर्टिकुलरली फंक्शनल ग्रुप्स को रिवाइज कर रहे हैं तो खट खट रिएक्शन जाएंगे, और आप रिएक्शन वाइज याद कर रहे हैं तो भाई साहब ये समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे एल्काइल हैलाइड्स में अगर अपन बात करें, लिविंग ग्रुप कौन है, हेलोजन। इसकी दो ही मेन रिएक्शन है, या तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा या ये एलिमिनेशन देगा। आगे बात समझ में। एलिमिनेशन तो एकदम सिंपल सी है इसकी, इथोक्साइड आयन मिथोक्साइड आयन, सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड हो, गो फॉर एलिमिनेशन, खत्म। या फिर टर्सरी ब्यूटॉक्साइड या अल्कोहलिक KOH NH2- जो कि एलिमिनेशन करने के लिए पैदा हुए, एलिमिनेशन एक साइड में गई, सीधी बच गई सब्स्टिट्यूशन। हेलोजन जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, उसके हटने का तरीका सब्स्टिट्यूशन से डिपेंड करता है किस पर जुड़ा हुआ है। अगर ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, मतलब प्राइमरी ग्रुप पर जुड़ा हुआ है, तो SN1 से, सॉरी SN2 से हटेगा। प्राइमरी केटाइन नहीं बनाना अपने कभी भी, तो SN1 तो हो ही नहीं सकता। अगर ये आपका हेलोजन सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप पर जुड़ा है तो सॉल्वेंट देखना पड़ेगा। इसके केस में पोलर प्रोटिक है, SN1 से जाएंगे, पोलर एप्रोटिक है, SN2 से। 3 डिग्री में SN1 से हटता है। इस लिविंग ग्रुप का फंडा क्लियर है, 2 डिग्री 3 डिग्री या मोर स्टेबल केटाइन SN1, अदरवाइज SN2। प्राइमरी केटाइन नहीं बनाना, ध्यान रहे। इस लिविंग ग्रुप का भी फंडा क्लियर हो जाएगा, ये कहता है 3 डिग्री या मोर स्टेबल बनेगा तो SN1, अदरवाइज SN2। तो सारे लिविंग ग्रुप खटक से रिवाइज हो जाते हैं, कब क्या करना है। तो चलिए यहां पर मतलब रिएक्शन आपके सामने इस प्रकार से नहीं होगी, यानी कि आपको इसको लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक रिएक्शन है उसी को लिखेंगे आगे नंबर 1 करके, ईथर क्लीवेज। ईथर क्लीवेज विथ HX, ईथर क्लीवेज विथ HX। यहीं पर मैं बता दूंगा कि इसको किस प्रकार से आपको रिएक्ट करवाना है। निपटा दिया है क्या? OHR+ के बारे में एक बात जान लीजिए, 3 डिग्री या मोर स्टेबल तो SN1, अदरवाइज SN2। क्वेश्चंस में ये एकदम क्लियर होता हुआ आपको नजर आएगा। एक ही रिएक्शन है, मात्र एक रिएक्शन इसकी, और रिएक्शन एनसीईआरटी ने दी ही नहीं है, ना इसके ऑक्सीडेशन की बातें कर रखी है एनसीईआरटी ने, कुछ भी नहीं कर रखा है। एक रिएक्शन थी जो मणिपुर वाले पेपर में पूछ ली भी गई। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए ये हमारे सामने क्या है, ईथर। पहले आप ध्यान से समझेंगे, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ, HX के साथ, एल्का सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड। आप बताइए, अगर मैं इसको जुगाड़ से ऐसे तोड़ दूं H+ और X-, क्या X- सीधा ईथर के साथ रिएक्शन कर सकता है? ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करता जब तक कि लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट, कोई काम का नहीं आपका न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल X- अटैक करके OR- को बाहर निकालोगे, जो कि हो ही नहीं सकता। तो पहले तो इसको लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले रिएक्ट कौन करेगा, H+। इसके ऊपर क्या है, लॉन पेयर। ये बोल देगा H+ इसको कि गिव मी योर लॉन पेयर। अगर इसने इसको लॉन पेयर दे दिया है मेरे भाई, तो बताइए यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो देखो, जब आप OH पर प्रोटोनेशन करवाते थे तो क्या बन जाता था, OH2+, विच वॉज अ लिविंग ग्रुप। आज ये आपके सामने क्या बन गया है, लिविंग ग्रुप। अब समझिए मेरी बात को, ये वाला जो बॉन्ड है आपका टूटेगा। अब ये डिसाइड करेगा कि रिएक्शन SN1 से जाएगी SN2 से। अगर इस बॉन्ड को तोड़ने पर 3 डिग्री या मोर स्टेबल बन रहा है तो हम कहां से जाएंगे, SN1, अदरवाइज SN, सिंपल से। तो ये हमारे सामने बनता है ऑक्सोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन के बारे में पहले बताया कि नहीं बताया है। ऑक्सीजन अगर 3 बॉन्ड बनाता है और तीनों बॉन्ड किससे है, हाइड्रोजन से, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम। अगर एक भी H हटाकर आपने दूसरा ग्रुप लगा दिया है तो इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम। तो ये आपके सामने बन गया बेटा ऑक्सोनियम आयन। अब रिएक्शन कहां से जाएगी वो डिसाइड होगा। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, मैं लिख रहा हूं, इफ 3 डिग्री
or more stable. If 3 degree or more stable केटाइन मतलब कार्बो, तो रिएक्शन को कहां से प्रोसीड करना है, SN1। बताओ SN1 कैसे होगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसकी फॉर्मेशन कर गया, कार्बो केटाइन, और कौन बन गया है, ROH। बताओ कार्बो केटाइन का पहला काम, अब इसको तो देख के क्या ही बताएं, रीअरेंज करेगा कि नहीं करेगा। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल, X माइनस, ये करेगा अटैक और बॉन्ड बनेगा अटैक, RX, और क्या बन गया है, ROH, खत्म। अगर मान लीजिए आपके सामने 3 डिग्री या उससे ज्यादा स्टेबल केटाइन नहीं बन रहा है, देन चेंज द पाथ, रिएक्शन कहां से जाएगा, SN2, और SN2 में लिविंग ग्रुप को खुद कौन हटाता है, न्यूक्लियोफाइल, ये करेगा अटैक और ये बॉन्ड तोड़कर निकलेगा अटैक, तो यहां पर बनेगा RX और क्या बनकर आ जाएगा, RH। यही बात आपको समझ में आ गई है, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी। SN1 से जाएगा तो ये वाला स्टेप कौन सा होगा बेटा, स्लो स्टेप, और SN2 से जाएगा तो ये वाला कौन सा स्टेप होगा, स्लो स्टेप, पक्का। अगर मैं पूछूं रिएक्टिविटी ऑफ HX, अलग अलग HX लू मैं, रिएक्टिविटी ऑफ HX, तो बताइए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा, HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, उसके बाद HF। वही बात जो मैंने अल्कोहल में बताई थी कि जितनी जल्दी प्रोटोनेट करके लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेगा, रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। निपटाइए, आगे बढ़ो। हाँ बिल्कुल जाता है, ऐसा मन होना भी तो चाहिए। अरे मैंने स्लो स्टेप लिखा है राक्षस, RDS, हर रिएक्शन का स्लो स्टेप तो कोई ना कोई होगा, RDS। तो अगर SN1 से जाएगा तो ये वाला स्टेप RDS होगा इसका, ये नहीं लिखा कि SN1 SN2 से स्लो है। ये एक पॉइंट जिसको याद रह गया उसका ईथर का क्वेश्चन रिएक्शन वाला कभी गलत, और ये पॉइंट याद नहीं आया तो बार बार क्वेश्चन गलत होगा। आप सोचो जब आपके पेपर हुआ करेंगे आगे, आप ये मत सोचना कि ऑर्गेनिक से आपका पीछा छूट जाएगा। OC और IOC बैक पोर्शन में हमेशा रहेगा, हमेशा फिजिकल चलता रहेगा, फिजिकल का करंट पोर्शन बैक पोर्शन दोनों आते रहेंगे, और OC और IOC का बैक पोर्शन हमेशा ही रहेगा, चाहे टुकड़ों में देना पड़े, एल्कोहल ऐसे आ जाएगा, केवल एल्कोहल। तो अगर आप अपनी नोटबुक को देखोगे तो एल्कोहल मात्र कितने पेज का है, 4 या 5, आधा घंटा भी दे दोगे तो रिवाइज हो जाएगा। मेन पॉइंट ये है कि जो समझ में आया उसको भूलने नहीं देना है। निपटा दिया है क्या, आप निपटाया क्या। तो यहाँ तो R स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, अभी R स्पेसिफाई होकर आने लगेंगे, क्वेश्चन चलने लगेंगे। ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, एल्कोहल, ईथर और फिनोल। ये एक NSR हेडिंग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे छुप जाते हैं कि पता ही नहीं चलता बच्चों। स्टार लगा के लिखेंगे उसमें, if 3 degree or more stable carbocation is formed, more stable मतलब resonance stabilized, if 3 degree or more stable carbocation is formed, if 3 degree or more stable carbocation is formed, if 3 degree or more stable carbocation is formed, then SN1, if 3 degree or more stable carbocation is formed, then SN1, otherwise SN2। बस एक ही नियम है इसके सब्स्टिट्यूशन, if 3 degree or more stable carbocation is formed, then SN1, otherwise SN2। क्लियर, चलिए क्वेश्चंस की तरफ चले। अब मतलब टॉपिक अपना शुरू हुआ है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ रहा है,
ध्यान से सुनना भाई, पहले क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करने देना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं है। रिएक्शन करवाई जा रही है किसके साथ? कंसंट्रेटेड HI। अब आप समझिए आपके दिमाग में क्या आएगा। आप ज्यादा ज्यादा इसको H प्लस और I माइनस में तोड़ सकते हैं। तो क्या I माइनस सीधा रिएक्शन कर सकता है? नहीं करता। ना अल्कोहल ना ईथर सीधा न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करते जब तक कि वो लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है। और जिस कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उस कार्बन को क्या बोलते हैं हम? अल्फा। तो देखो इधर भी ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इसको मैं बोल देता हूं अल्फा, और इसको बोल देता हूं अल्फा डैश, ताकि दोनों में डिफरेंशिएट कर सकूं। अब बताइए पहले कौन रिएक्ट करेगा? H प्लस। H प्लस का काम क्या होता है? प्रोटोनेशन। तो ये बोलेगा गिव मी योर लोन पेयर। अगर इसने ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर दे दिया है तो बताइए ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा मेरे भाई? पॉजिटिव। पक्का? 101% पॉजिटिव चार्ज। अब समझिए, आधी बार तो बच्चे को लिविंग ग्रुप समझ में नहीं आता इथर में, इसलिए वो परेशान रहता है। अगर मैं इधर से देखूं तो ये पूरा एक लिविंग ग्रुप की तरह दिखाई देगा, ROH प्लस। उस केस में आप कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे? ये वाला। ठीक है, यानी कि जो कार्बन किससे बना है? अल्फा से। ठीक है। अगर इसको ऐसे ना देखकर ऐसे देखा जाए, अगर ऐसे ना देखकर ऐसा देखा जाए तो देखो ये तो हो गया ROH और ये रहा पॉजिटिव चार्ज। इस बार कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये बार। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि बॉन्ड कौन सा टूटेगा इसमें, ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन और कौन सा तोड़ना है, बस यही डिसीजन लेना है इसके अंदर। जिसने ये डिसीजन ठीक से ले लिया उसको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो आपके सामने बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सोनियम आयन। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस। अब समझो, ये कौन सा है? अल्फा, और ये कौन सा? अल्फा डैश। पहले कोशिश करना है SN1 करवाने, क्योंकि SN1 फास्ट होता है SN2 से। तो अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ना चाहता हूं, ये वाला बॉन्ड, बताइए क्या मैं SN1 से तोड़ सकता हूं? अगर मैंने इस बॉन्ड को SN1 से तोड़ने की कोशिश की यहां से, तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कि हम बनाते ही। तो फिर ये वाला तोड़ने की कोशिश करो SN1 से। अगर ये वाला मैंने तोड़ा तो भी कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? SN1 के चांसेस नहीं है। अगर SN1 नहीं हो रहा है देन गो फॉर SN2। अब बताइए SN2 में बॉन्ड तोड़े जाते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? I माइनस। तो या तो वो अल्फा कार्बन पर अटैक करके ये बॉन्ड टूटेगा, या फिर अल्फा डैश कार्बन पर अटैक करके बॉन्ड टूटेगा। आप बताओ न्यूक्लियोफाइल को कहां अटैक करना चाहिए? अल्फा पर या अल्फा डैश पर? अल्फा पर या अल्फा डैश पर? इधर आ, दिमाग से पैदल लोगो। अगर मैं तुमसे पूछूं SN2 रिएक्शन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, बता सकते हो? विच वन इज मोर रिएक्टिव इन SN2, फर्स्ट या सेकेंड? क्योंकि यहां इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये अल्फा कार्बन है, यहां पर ये क्या है? अल्फा। या इंड्रेंस कम और या इंड्रेंस ज्यादा। SN2 रिएक्शंस आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स इंड्रेंस। पक्का? तो बताइए यहां अटैक करना चाहिए कि वहां अटैक करना चाहिए? इस कार्बन पर तीनों हाइड्रोजन है, इस पर दो हाइड्रोजन और एक मिथाइल, तो ये करेगा इस पर अटैक, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, खटैक, और रिएक्शन हो जाएगी। तो यहां पर आपका ईथर क्लीवेज हो चुका है, इधर कौन मिलेगा? OH, और उधर कौन मिलेगा? I। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? रिएक्शन इज प्रोसीडिंग वाया SN। निपटाइए। अगला क्वेश्चन आपको फिर से ट्राई करना है फ्रॉम द बुक NCERT। जल्दी जल्दी निपटाएंगे मेरे भाई।
जल्दी जल्दी निपटाएंगे। दो क्वेश्चंस आपके सामने और आ चुके, दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के। निपटा दिया है क्या? सेकंड क्वेश्चन में मुझे सजेस्ट करेंगे किस प्रकार से रिएक्शन होनी चाहिए। देखो आई माइनस डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कर सकता। अल्कोहल या ईथर जब तक लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं होते वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो बताइए सबसे पहले इनको लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये H प्लस करेगा ये काम, ये बोलेगा कि गिव मी योर लोन पेयर। अगर इसने इसको अपना लोन पेयर दे दिया तो बताओ ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। पक्का? यस। और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आते ही अब बॉन्ड वीक हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन वाला, और ये लिविंग ग्रुप के अंदर क्या हो गया है? कन्वर्ट। क्लियर? ये बनकर आ गया है आपके सामने ऑक्सोनियम आयन। क्या बनकर आ गया है? ऑक्सोनियम आयन। मैं यहां से स्पेसिफाई कर लेता हूं, जहां ऑक्सीजन ने कार्बन से बॉन्ड बनाए हैं ये अल्फा और ये अल्फा डैश, दोनों अलग अलग है ना, इसलिए थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लिया मैंने, बाकी कुछ नहीं है। अब आप बताइए कौन सा बॉन्ड टूटेगा? या तो ये है अल्फा और ये है अल्फा डैश, या तो ये बॉन्ड तोड़े। तो बताइए क्या हम ये बॉन्ड SN1 से तोड़ सकते हैं? इधर बॉन्ड तोड़े लिविंग ग्रुप, इसको बाहर निकाले तो कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा? प्राइमरी। नहीं, ये तो नहीं करेंगे। अगर हम इधर वाले की बात करना चाहें, इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करें, तो यहां पर भी कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा? प्राइमरी बनेगा यहां पर। तो SN1 के चांसेस नहीं है। तो फिर SN2, तो SN2 में बॉन्ड तोड़े जाते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड SN2 रिएक्शंस आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स हिंड्रेंस। तो बताओ अब अटैक अल्फा पर होगा या अल्फा डैश पर होगा? अटैक अल्फा पर होगा या अल्फा? आपको पता है ना ये अल्फा है और ये क्या है? बीटा। बीटा पर ब्रांचिंग की वजह से SN2 स्लो हो जाता है, तो उधर जाएगा मामला। तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये बॉन्ड तोड़कर बाहर निकलेगा खटैक। लिविंग ग्रुप ऑलवेज एलिमिनेट्स विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर ये वाला तो बनेगा अल्कोहल और ये वाला बनेगा आपका एल्काइल हैलाइड। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो बता सकते हैं। मतलब कोई नई बात है क्या? बस एक पॉइंट ऐड किया मैंने, एक। 3 डिग्री और मोर स्टेबल तो SN1, अदरवाइज SN2। तो SN1 कैसे होता है हम जानते हैं, SN2 कैसे होता है हम ये भी जानते हैं। जल्दी जल्दी निपटा दीजिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप खुद से सॉल्व करें। अगले में कहां से गए, SN1 से या SN2 से? कहां से गए? SN1 से जो गए हैं वो बिल्कुल सही है। H प्लस और I माइनस, ये बोलेगा गिव मी योर लोन पेयर। यहां अल्फा और यहां अल्फा डैश मेंशन कर दूं, तो अगर इसने इसको अपना लोन पेयर शेयर किया मेरे भाई, तो ये क्या बन जाएगा? ऑक्सोनियम आयन। बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा एक बार बताओ बॉन्ड कौन सा टूटेगा? बॉन्ड टूटेगा कार्बन और ऑक्सीजन का, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो ऑक्सीजन पर आया है। तो या तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा या ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो ये है अल्फा और ये है अल्फा डैश। पहले ट्राई करो रिएक्शन को कहां से ले जाने की, SN1। मेरे हिसाब से आपको ये बॉन्ड तोड़ देना चाहिए, ये वाला बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड तोड़कर आप लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल सकते हैं। अगर ये वाला बॉन्ड तोड़कर हमने बाहर निकाला, देन रिएक्शन विल बी प्रोसीडिंग वाया SN1। एक मिनट सर, SN1 से तो तभी जाएगा जब 3 डिग्री या उससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। यस, ये कार्बोकेटाइन आप लोगों के सामने बन रहा है और आप देख सकते हैं ये कार्बोकेटाइन कौन सा है? 3 डिग्री। बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम, पूछो इससे, क्या ये रीअरेंज करेगा? दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? I माइनस। ये करेगा अटैक और बॉन्ड बनेगा खटैक। तो ये तो बनेगा एल्काइल आयोडाइड और ये बनेगा आपके सामने अल्कोहल। ये क्वेश्चन भी कहां से है? फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी। सारे एनसीईआरटी के चलेंगे अपने। निपटा दिए हो क्या? चलिए और क्वेश्चंस आ रहे हैं, आगे बढ़ सकते हैं।
दो दो कोडी का है। अगला क्वेश्चन, CH3 CH2 CH2O, यहां पर रहेगा CH3, यहां पर रहेगा CH3 CH2 CH3। रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ? HI के साथ। प्रोडक्ट आपको बताना है मेरे भाई। एक बार HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे और एक बार इसी में ही रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? HI एक्सेस में। एक्सेस का मतलब बाल्टी भर के। जब तक रिएक्शन हो सकती है तब तक करवाइए। निपटा दिया है क्या? कहां से गए? SN1 से, SN2 से? SN1 करेक्ट आंसर है। अगर ये अल्फा और ये क्या मान लू? अल्फा डैश। ये अल्फा है और ये अल्फा डैश, तो बताइए पहले तो क्या होगा? प्रोटोनेशन। इसको तोड़ेंगे H प्लस और I माइनस। H प्लस बोल देगा गिव मी योर लोन पेयर, और अगर इसने इसको अपना लोन पेयर दिया तो बताओ ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। पक्का? और यहीं से रिएक्शन होने शुरू होगी क्योंकि अब इसमें एक लिविंग ग्रुप बन चुका है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड प्रोटोनेशन के बाद क्या हो जाता है? वीक। अब इसको तोड़ना थोड़ा सा आसान। तो ये हमारे सामने है, ये है बेटा अल्फा और ये है अल्फा डैश। टेल मी कौन सा बॉन्ड तोड़ना चाहिए? कार्बन के अल्फा कार्बन और ऑक्सीजन वाला, या अल्फा डैश कार्बन और ऑक्सीजन वाला? ये बॉन्ड तोड़ना चाहिए सर, जहां तक मुझे लग रहा है। इस बॉन्ड को तोड़कर इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दीजिए। तो रिएक्शन विल प्रोसीड वाया SN1 मैकेनिज्म। तो यहां पर रिएक्शन SN1 को फॉलो करेगा। एक तो आपके सामने बन जाएगा क्या? अल्कोहल। OH तो इसके साथ निकल लिया। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेकर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? गायब। और ये बनेगा आपके सामने कार्बोकेटाइन। पक्का? यस, ये बनेगा कार्बोकेटाइन। अब बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम, पूछो इससे, क्या ये रीअरेंज करना चाहेगा? तो दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? I माइनस। ये करेगा अटैक और बॉन्ड बनेगा अटैक। तो हमारे सामने ये प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। हमसे यही पूछता है कौन अल्कोहल बनेगा और कौन अल्काइल हैलाइड। तो ये तो बनेगा अल्कोहल और ये बनेगा अल्काइल हैलाइड। अब अगले क्वेश्चन में एक्सेस में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? एक्सेस में। जब वो एक्सेस में देना तो यहां तक तो मामला एग्जैक्टली क्या रहेगा? सेम, यहां तक तो आएगा ही आएगा। जब एक्सेस में देगा तो रिएक्शन फर्दर भी हो सकती है। पहले यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे की बात बताओ। हो गया? तो देखो यहां तक तो मामला दोनों में ही क्या चलेगा? सेम। इसमें भी आपके सामने वही प्रोडक्ट बनकर आएगा जो ऊपर से बनकर आया। यहां पर रहेगा आयोडीन और यहां पर रहेगा आपके सामने एल्कोहल। आगे बात समझ में? अब आप समझिए, अगर HI एक्सेस में दिया हुआ है तो आपके बने हुए प्रोडक्ट के साथ भी रिएक्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अगर HI बच गया है तो बताइए, इसका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन इस पर OH पर प्रोटोनेशन करके इसको क्या बना सकता है? लिविंग ग्रुप। अगर HI एक्सेस में दिया है तो बने हुए आपके प्रोडक्ट के साथ फिर से रिएक्शन हो सकती है। और OH पता है आपको, यहां पर क्या होगा? प्रोटोनेशन। अगर प्रोटोनेशन हुआ तो OH किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? OH2 प्लस, विच इज ए लिविंग ग्रुप। और इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री या मोर स्टेबल तो SN1, अदरवाइज SN2। तो बताइए यहां पर कहां से जाएगा? ये SN2 से। बिल्कुल सही। ये करेगा अटैक और ये बॉन्ड तोड़कर निकलेगा अटैक। तो ये प्रोडक्ट आपके सामने बनकर आ जाएगा। यहां पर मिलेगा कौन? आयोडीन। यहां पर अगर अपन बात करें तो यहां भी कौन मिलेगा आपको? आयोडीन। एल्काइल आयोडाइड बनेगा। आपका जो अल्कोहल बना हुआ था वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्काइल आयोडाइड।
So these two will be the final product if your HI is used in excess. बना हुआ अल्कोहल फर्दर रिएक्ट कर लेगा, बना हुआ अल्कोहल फर्दर रिएक्ट कर लेगा, ये आपको ध्यान रखना है। निपटा दिया है। ये वो क्वेश्चन है जो नीट 2023 मणिपुर में पूछा गया, और अपन एनसीईआरटी को साथ लेकर चलते हैं, इसलिए ये रिपीट हो गया अपनी नोटबुक से। हालांकि उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। रिएक्शन करवाई गई है HI के साथ, रिएक्शन करवाई गई है HI, और HI किस में दिया गया है, एक्सेस में, और साथ में बोलता है ये लो हीट भी लो, कि तुमसे वो काम करवाऊंगा जो होना नहीं चाहिए, और तुमने वो काम करवा दिया तो तुम निपट जाओगे। दोनों को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। चलाओ दिमाग, चलाओ, चलेगा। हम पीवाईक्यू पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब आप सोचो यही क्वेश्चन आज तक तो नहीं आया था, आज आगे तो 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, बाकी क्वेश्चंस नए होते हैं। बट हमारा टीचिंग में फोकस क्या रहता है, जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ाया पीछे के क्वेश्चन जरूर बताएंगे, किस टॉपिक से ये आया था, कि बच्चा करके एकदम खुशियां मनाने लगे कि मैं होता तो पता नहीं निपटा ही देता, पता नहीं इनको सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, मेरा तो बहुत आसानी से हो जाता। अबे मूर्ख, पहले उसका कॉन्सेप्ट बताया गया है, फिर क्वेश्चन आया। ये बेवकूफ बनाने का नया तरीका है। टीचर को पीवाईक्यू करवाने की बहुत जल्दी रहती है, उससे इंप्रेशन अच्छा जाता है कि ये लो मेरे से तो आए हुए अभी तक के सारे बन गए, मुझे तो सब क्लियर हो रहा है। और हमारा मेन फोकस किस पर है, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2, क्योंकि 3 में तो आए हुए हैं और उनमें आने वाले। इन बातों के दौरान आपका कार्य है कि इनको सोल्व करें। कुछ आराम से रिलैक्स होकर बैठ गए कि ये काम हम करेंगे तो फिर आप क्या करोगे, मैं बताऊंगा मैं क्या करूंगा। निपटा दिया है क्या, या खुद ही निपट गए हो? खुद नहीं निपटना है। कहाँ गए ऑप्शंस? ये लीजिए, पहले ऊपर वाले पर फोकस करें। देखो ये रहेगा H प्लस और I माइनस। ईथर है, जब तक लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं होंगे, जब तक प्रोटोनेशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं देंगे। तो बताइए ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर का पहला काम, सॉरी H प्लस का पहला काम प्रोटोनेशन। H प्लस का जुड़ना प्रोटोनेशन होता है राक्षस, H प्लस का हटना डी प्रोटोनेशन। तो यहां पर आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये आप लोगों के सामने बनेगा। अब आपको डिसीजन लेना है मेरे भाई कि आप SN1 से जाओगे या SN2 से। थोड़ा इधर लौटो, वापस आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अगर आपका यहां पर कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर क्या लगा हुआ है, लिविंग ग्रुप, तो ध्यान से सुन ले। ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है ना तो SN1 से टूटेगा और ना ही SN2 से टूटेगा। क्या ये क्लियर है कि नहीं है? जब से सब्स्टिट्यूशन शुरू किया है तब से क्लियर कर रहा हूं, SN1 और SN2 दोनों तब होते हैं जब आपका लिविंग ग्रुप sp3 कार्बन पर हो। sp2 कार्बन पर लिविंग ग्रुप है तो ना SN1 होगा ना SN2 होगा। आप सोचिए, अगर आपने इस OH को लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर भी दिया है, इसको मान लीजिए आपने ये इस प्रकार से ले लेता हूं मैं, तो यहां पर क्या लगा देता हूं, R। समझो, पहले सिमिलरिटी समझो। अगर सिमिलरिटी नहीं समझोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। क्वेश्चन तो मात्र चित्रकला की
प्रैक्टिस, मेन तो चीज एक बार समझ में आ जाए, ये दोनों ही अभी रिएक्शन नहीं दे सकते, लेकिन हम अगर इसको लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं प्रोटोनेशन करके। यहां पर कौन है, लॉन पेयर, तो ये H प्लस बोलेगा इसको क्या, गिव मी योर लॉन पेयर। अगर बेटा इसने इसको अपना लॉन पेयर दे दिया है तो बताओ ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, पक्का, ये आ गया है ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। यहां पर भी अगर हम प्रोटोनेशन कर देते हैं तो ऑक्सीजन आपका लोन पेयर देगा और जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव, पक्का। ये देखो अब इसमें अगर अपन बात करें तो ये बन गया है दोनों लिविंग ग्रुप कन्वर्ट हो गए। किसी में भी ये वाला बॉन्ड तोड़ने की कोशिश नहीं करना, ये वाला बॉन्ड तोड़ने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि माना ये आपका क्या है, लिविंग ग्रुप, लेकिन sp2 कार्बन पर ना SN1 से हटेगा ना SN2 से हटेगा। तो इसमें तो अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ोगे तो जहां से चले थे वहीं आ जाओगे, और जो बॉन्ड तोड़कर अलग चीज हो सकती थी वो तोड़ नहीं सकते। तो इस OH को लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का कोई फायदा ये नहीं हटने वाला है। लेकिन इसमें आप ये वाले बॉन्ड के बारे में सोच सकते हो, ये वाला बॉन्ड तो टूट ही सकता है ना, ये वाला बॉन्ड तो टूट सकता है, ये वाला बॉन्ड कभी भी नहीं टूटेगा। अब उस क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्या ये वाला बॉन्ड आप इस रिएक्शन में तोड़ सकते हैं, कभी नहीं टूटेगा। ये फिनाइल ग्रुप और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, ना SN1 से ना SN, और वो तुझे बार बार यही कहेगा कि तोड़ दे इसको। तो हमें कौन सा बॉन्ड के बारे में सोचना है, इस वाले बॉन्ड के बारे में, और मेरे हिसाब से आपको इसको तोड़ देना चाहिए। आपको SN1 से आगे बढ़ जाना। एक मिनट सर, ये तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना दिया है। मेरे भाई पहले तो एक सवाल का जवाब दे, किस सवाल का जवाब दू सर, कि तुझे दिक्कत किससे है, डिग्री से है या कार्बोकेटाइन की अनस्टेबिलिटी से है। तो भाई साहब ये तो खतरनाक स्टेबल है, बिकॉज दिस कार्बोकेटाइन इन रेजोनेंस स्टेबलाइज, माना ये प्राइमरी है लेकिन गजब का स्टेबल है। तो बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, जो कि ये करना नहीं चाहेगा। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल एंड I माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल। तो ये बन जाएगा आप लोगों के सामने प्रोडक्ट। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या, होनी भी नहीं चाहिए। ये बन गया आप लोगों के सामने। अब देखो HI अगर एक्सेस में दिया है तो स्टार्टिंग के प्रोडक्ट तो क्या रहेंगे, सेम। अब आप बताओ क्या ये चाहता है कि जो बना हुआ OH है ना इसको भी तुम निपटा दो। क्या आप इस बने हुए OH को लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या फायदा है, हर OH लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट ये sp2 पर है। तो HI नॉर्मल दो या HI एक्सेस में दो, कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम। निपटाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। निपटा दिया है क्या, जल्दी जल्दी निपटाएंगे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट, दोनों में सेम आएगा कि अलग अलग। हम आगे कहाँ जा रहे हैं, हम तो इसी को छाप रहे हैं। अगर हमने पेन चलाया तो हमको समझ में नहीं आ जाएगा, और हमको समझ में आ गया तो हम अगले साल कोटा कैसे आएंगे। क्या बोले इन कॉलेज में जाके कि पहली बार में सिलेक्शन हो गया हमारा, धक्का मार के निकाल देंगे हमको। दोनों के केस में प्रोडक्ट सेम या अलग अलग, पक्का। पहले ऊपर वाले को सॉल्व करें, H प्लस और साथ में क्या है I माइनस। बताइए H प्लस का पहला काम प्रोटोनेशन, अगर प्रोटोनेशन हुआ
तो यहां पर ये आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव। अब मुझे बताओ क्या ये वाला बॉन्ड आप तोड़ सकते हो? ये जो है ये वाला जो बॉन्ड यहां पर ये नहीं टूट सकता, क्योंकि sp2 कार्बन से बना हुआ बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, नहीं टूटता है। क्लियर? तो फिर कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये वाला। अब बताओ इस वाले को SN1 से तोड़ोगे कि SN2 से? SN2 से पक्का। ये करेगा इस पर अटैक और ये इधर बॉन्ड टूटेगा खटैक। सो रिएक्शन विल बी प्रोसीडिंग वाया SN2। पक्का। तो आपके सामने एक तो बनेगा कौन, फिनॉल, और दूसरा अगर अपन बात करें तो मिथाइल आयोडाइड, ये बनेगा। अब बताओ सेम स्टार्टिंग के प्रोडक्ट तो इसमें भी क्या रहेंगे, सेम। बस ये है कि बना हुआ प्रोडक्ट फर्दर रिएक्शन कर सकता है या नहीं। आप बताइए फर्दर रिएक्शन कर पाओगे क्या? इस OH को लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर पाओगे? नहीं। इस पर और कितना भी एसिड डाल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिएक्शन यहीं पर रुकने वाली। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। HI दिया हुआ है एक्सेस में। एक्सेस का मतलब बाल्टी भर के। चलाइए अपने खानदानी दिमाग को। जलील करने का कार्य तो आप कई सालों से कर रहे हैं। एक्सेस है ये, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं मैं इसको, एक्सेस को। अब ठीक है, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेंगे? इधर वाला डिलीट कर दूं? प्रोडक्ट बता दो फिर। सबसे पहले प्रोटोनेशन तो हर जगह होगा। प्रोटोनेशन होने से तो आप मना कर ही। इन सभी क्वेश्चंस का एक ही मकसद है कि वो आपसे बोलेगा कि ये फिनाइल और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड तोड़ दो, और जिसने तोड़ दिया फिर उसकी हड्डियां घर वाले तोड़ेंगे। सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो उसके झांसे में नहीं आना है। ये आप लोगों के सामने बनेगा। अब बताइए जिन बॉन्ड्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, क्या ये बॉन्ड तोड़ोगे? ये बॉन्ड तोड़ोगे? नहीं। sp2 पर है ना, तो SN1 से टूटेगा ना SN2 से। तो अब रिएक्शन आपके सामने आगे बढ़ेगी कहां से, SN2 से। यहां भी होगा अटैक और ये बॉन्ड टूटेगा खटैक। यहां भी होगा अटैक और ये बॉन्ड टूटेगा खटैक। और यहां पर भी होगा अटैक और ये वाला बॉन्ड टूटेगा खटैक। पक्का? नहीं, गलत तोड़ दिया मैंने। ये बॉन्ड टूटेगा। तो ये आपके सामने प्रोडक्ट बनकर आ जाएंगे। अब इस पर तुम कितना भी एसिड डालो, ये प्रोटोनेट होकर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होने वालों में से नहीं है। और वो हमें यही बोलेगा कि इनको भी तुम निपटा दो, और ये हमें निपटाने नहीं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, उसके बाद ये चैप्टर भी खत्म और नेक्स्ट चैप्टर की हेडिंग लगा देंगे, दैट विल बी फिनॉल, एंड इन द नेक्स्ट क्लास चैप्टर फिनॉल विल बी फिनिश। ऊपर वाले क्वेश्चन में पहले बताओ HI एक्सेस में दिया है क्या? नहीं दिया है। ट्राई करो क्वेश्चन को, ये आ सकता है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। हाँ स्टार लगा ले इस पे, एक्सपेक्टेड भी लिख दे। राक्षस, अपना सिलेबस खत्म होने को है ना, तो हमने कहीं पर एक्सेप्शन लिखा है, देख लो अपनी नोटबुक में चेक करके, ना कहीं हमने एक्सपेक्टेड लिखा है, क्योंकि ये निपटाने के दूसरे तरीके होते हैं। MTR भी नहीं लिखा है। MTR से बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस धरती पे। बताइए सबसे पहले H प्लस और I माइनस, तो यहां पर अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा प्रोटोनेशन। ये बोल देगा गिव मी योर लोन पेयर।
अगर इसने इसको अपना लोन पेयर दे दिया तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव। पक्का? यस। अब बताओ, क्या ये बॉन्ड तोड़ सकते हो क्या तुम? भाई साहब, ये sp2 कार्बन पर लगा हुआ लिविंग ग्रुप है, ना SN1 से हटेगा ना SN2 से, तो फिर तो इधर वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, I-। ये SN1 से तो तोड़ेगा नहीं, प्राइमरी बनेगा, तो कहां से जाएंगे? SN2 से। ये करेगा अटैक और ऐसे बॉन्ड टूटेगा, खटैक। दिक्कत की बात क्या है कि ये क्वेश्चन शायद एक बार एम्स में आया हुआ है। अब एम्स में आने की तो कोई ऑथेंटिसिटी, मोर नाचा जंगल में, मोर नाचा किसने देखा, वही कहानी है। हाँ, तूने देखा, तू जंगली है, तू तो देखेगा राक्षस। मतलब कुछ लोगों को लगता है कि सर आज सुबह से मेरी बेइज्जती नहीं हुई है, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, मेरे को बदहजमी हो जाएगी, तो मेरी थोड़ी सी बेइज्जती कीजिए। वैसे लाइफ में थोड़ी बेइज्जती होना जरूरी है, ईगो प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। क्लियर? थोड़ी थोड़ा जलील होते रहेंगे लाइफ में तो ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। अब वापिस लौटा हूं एक बार में, या बह गए हो? देखिए, मुद्दे की पॉइंट ये है कि बच्चों ने अगर ये आया होगा तो ऐसा सोल्व किया होगा, बट ऑप्शन ऐसा नहीं देता वो। बच्चा बहुत तरीके से सोल्व करके लाया, ऑप्शन देखे, ऑप्शन तो ये है ही, और ऑप्शन देख के तो और घबरा गया कि ये कैसे बन सकता है इसके अंदर। देखिए, आप शायद भूल रहे हैं, ये क्या है? इनॉल। और ये क्या करेगा? टोटोमेरिज्म। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर लगा हुआ OH अगर मैं कभी CHO बना दूं तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो एंड प्रोडक्ट आपको ये मिलेंगे। अब बच्चा सोचेगा कि भाई साहब ये कैसे बन गया? एल्डिहाइड तो यहां बनता ही, जो बना हुआ इनोल है वो क्या कर गया है? टोटोमेरिज्म। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? ठीक है, एक पेज छोड़ देंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस ग्रुप पर और दूंगा इस टॉपिक पर, क्योंकि ईथर पे कितना चैप्टर, कितने रिएक्शन है? एक, तो उस पर तो बढ़िया क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना हमसे। तो एक पेज छोड़कर अगले पेज पर आप हेडिंग लगा देंगे फिनॉल, एक पेज छोड़कर। फिनॉल चैप्टर हमारा अगली क्लास में शुरू और अगली में ही खत्म। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। अनुराग सुखीजा सर आएंगे। मुझे मुझे बुधवार वाला दिन याद है, मेरा टाइम काटना तुम लोगों ने भारी कर दिया था। BR भाई सर को आप बुला सकते हैं। ऑनलाइन वालों खेल खत्म होता है।